कॉल काट करके उस आदमी ने पुजारी की तरफ आश्चर्य से देखा। पुजारी जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि फोन आने से इतना आश्चर्य क्यों हो गया। ऐसा क्या कहा है किसी ने फोन पर, क्योंकि पुजारी जी को यह तो पता ही नहीं था कि गांव में घटित हुआ पूरा मामला क्या है। क्या हुआ भाई, किसका फोन आया था और ऐसी क्या बात है जो तुम इतने अचरज में हो? पुजारी जी, अभी मैंने आपको जिस बच्चे के बारे में बताया था वो बच्चा तो उन लोगों को जीवित मिल चुका है। वहीं से उन लोगों का फोन आया था। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बच्चा जीवित मिल गया, भगवान का शुक्र है। लेकिन पुजारी जी, फिर ये बच्चा किसका है? अगर उधर वो बच्चा जीवित मिल गया है तो ये कहां से आया? और गांव में तो अभी तक एक ही बच्चे के गायब होने की खबर है। हम पूरे गांव की गलियों में चक्कर लगा रहे थे, किसी दूसरे बच्चे की कोई सूचना हमको नहीं मिली। आश्चर्य इस बात का है कि ये बच्चा किसका है, ये कहां से आया? आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? यहाँ कोई हादसा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूजा पाठ कर रहे थे कि पेड़ के ऊपर बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं वहां से चलकर जैसे ही नजदीक आया तो ये ऊपर से नीचे गिर पड़ा और मैंने उसको देखा। मैं समझ गया था कि ये बच्चा मर चुका है। पंडित जी के इशारे पर मैंने इसको हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मैं भी इस पूजा का एक हिस्सा हूं, इसलिए आप लोग आए तो आपको बुलाया है। लेकिन अगर गांव का वो बच्चा मिल गया तो सवाल वही है कि ये बच्चा कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव का कोई और बच्चा गायब हो गया हो? यह सूचना शायद आप लोगों को नहीं मिली हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ पुजारी जी, हो तो सकता है, बात आपकी सही है। लेकिन अब पता कैसे लगाएं कि ये बच्चा कहां से आया और किसका है? इतनी रात को कैसे पता चलेगा? आप लोग फिर से गांव की गलियों में एक चक्कर लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस घर से गायब हुआ है, क्योंकि जिसके भी घर से बच्चा गायब हुआ है वो अभी तक सोए नहीं होंगे। उस घर में आपको लोग जागते हुए विलाप करते हुए मिलेंगे। लेकिन पुजारी जी, हम इस मृत बच्चे को गोद में लेकर गांव की गलियों में घूमेंगे, ये भी तो ठीक नहीं रहेगा ना? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो क्या करें? अब तो एक ही उपाय है। थोड़ी सी पूजा बाकी है, 5-7 मिनट में पूरी हो जाएगी। उसके बाद ठाकुर साहब पूजा से उठेंगे तो उनसे ही इस बारे में बातचीत करेंगे। हम तो और क्या कर सकते हैं? अगर 5-7 मिनट की देरी है पुजारी जी, फिर तो हम इंतजार करते हैं और ठाकुर साहब से बातचीत करते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। चलो फिर रुक जाओ थोड़ी देर, ठाकुर साहब से बात कर लेते हैं। पुजारी जी उन दोनों को शमशान के गेट पर जाकर इंतजार करने को कहते हैं और खुद वापस पंडित जी के पास आ जाते हैं। पंडित जी इस वक्त बिना रुके लगातार कुछ मंत्र बोले जा रहे थे। ये देखकर पुजारी जी समझ गए थे कि पूजा का अंतिम दौर है। पहले दिन की पूजा अब पूरी होने वाली है। लेकिन पहले दिन की पूजा से पहले वो भयानक आंधी और अब ये मरा हुआ बच्चा किस बात का संकेत है? इसका जवाब तो पंडित जी ही दे सकते हैं। उधर जीवित मिले हुए बच्चे को गोद में लेकर एक व्यक्ति खड़ा था और बाकी सारे लोग लठ लेकर बिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। वो बिल्ली को मारने की सोच रहे थे, लेकिन वो जोर जोर से आवाज करने लगी, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर लोगों को डराने लगी। जैसे ही कोई लाठी लेकर उसके नजदीक जाता तो वो एक अलग प्रकार के जानवर की आवाज निकालती और उसके नजदीक जाने वाला डर के 2 कदम पीछे हट जाता। काफी देर तक ये मशक्कत चलती रही, लेकिन ना तो वो बिल्ली वहां से कहीं भागी और ना ही कोई उसके नजदीक जा सका। कुछ देर में शमशान में पूजा पूरी हो चुकी थी। पंडित जी अब खड़े हुए जल का लोटा हाथ में लिया और एक हाथ में उस लोटे का जल डालते हुए वो ठाकुर साहब और पूजा के लिए बनाए हुए स्थान के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। एक परिक्रमा करने के बाद उन्होंने सारा जल हाथ पर उंडेल दिया और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ठाकुर साहब के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने ठाकुर साहब को खड़े होने का संकेत किया। फ्री होते ही ठाकुर साहब ने सबसे पहले पुजारी जी से बात की। क्या हुआ पुजारी जी, उधर क्या था? ये सारे लोग भी यहां आ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई घटना घटित हुई है, बताइए क्या हुआ? ठाकुर साहब, अनहोनी तो जरूर घटी है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतनी कंफ्यूजन किस कारण हुई, ये बताओ। ठाकुर साहब, अपने आदमी कह रहे थे कि गांव में उस डायन ने फिर से एक बच्चे को गायब कर दिया है। गांव के लोग उसके पीछे दौड़ते हुए गए, वहां वो नहीं मिली तो आधे लोग इधर आपको सूचना देने के लिए आ गए। यहां ये बच्चा पेड़ के ऊपर पहले रो रहा था,
उसके बाद ऊपर से गिरकर मर गया, जो आपको भी पता है। उन लोगों ने समझा कि ये वही बच्चा है जो आज ही गायब हुआ है। लेकिन उधर ढूंढ रहे आदमियों में से एक का फोन आया और उसने बताया कि जो गांव का बच्चा गायब हुआ था वो जीवित मिल गया है। अब कंफ्यूजन ये है कि अगर वो बच्चा जीवित मिल गया तो फिर ये किसका है? राम राम राम। गांव में फिर से वो डायन आ गई और उसने बच्चा गायब भी कर दिया। ये मरा हुआ बच्चा किसका है? इसका पता लगाओ। आदमियों को वापस भेज दो। अगर गांव का एक बच्चा जीवित मिल गया है तो हो सकता है कि किसी दूसरे घर से भी कोई बच्चा गायब हुआ होगा। उस दिन भी तो 3 बच्चे एक साथ गायब हुए थे। आज भी ऐसा हो सकता है। हाँ, हमने भी यही सोचा था, लेकिन हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप जैसा आदेश करोगे वैसा ही अपने आदमी आगे का काम कर देंगे। हाँ, तो आप उनको भेजो। वो पता करें कि किसी और घर से तो बच्चा गायब नहीं हुआ। पंडित जी, ये क्या हुआ? हम तो यहां पूजा पाठ कर रहे थे कि गांव में उस डायन का हमला हो गया। अब देख लीजिए, आपके सामने ही है जो समस्या है। लगता है हमारी पूजा पाठ का असर अभी हुआ नहीं है। ठाकुर साहब, 1 सप्ताह तक इस पूजा का असर नहीं होगा। ये पूजा संपन्न नहीं हुई है। 1 सप्ताह तक हर रोज रात को हम इसी तरह से पूजा करेंगे और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। हो सकता है इसमें कुछ नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें नुकसान सहन करना पड़ेगा। और रही बात बच्चों की, तो वो बहुत दर्दनाक तो है, लेकिन हम तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सब खत्म हो जाए। अब जो हो गया उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कल दिन में हम इस बारे में कुछ और उपाय सोचेंगे कि आगे ऐसा ना हो। जी पंडित जी, कुछ कीजिए, वरना इस तरह गांव के बच्चे गायब होते रहेंगे तो गांव में आगे की पीढ़ी ही नहीं चलेगी। जी ठाकुर साहब, आपकी चिंता जायज है। हम उसी के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप खुद समझदार हैं। इधर पंडित जी और ठाकुर साहब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और पुजारी जी ने उन लोगों को ठाकुर साहब का आदेश सुना दिया। तो वो लोग गांव की गलियों में घूमकर ये देख पता कर रहे थे कि कहीं गांव में किसी और का तो कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। उधर वो लोग अभी तक बिल्ली के पीछे पड़े हुए थे। इतना तो तय हो गया था कि वो कोई साधारण बिल्ली नहीं है। अगर साधारण होती तो अलग अलग तरह की आवाजें नहीं निकाल सकती थी और अब तक तो कैसे भी करके उन लोगों की पकड़ से निकल जाती या फिर किसी की लाठी का शिकार बन जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे उसके नजदीक जाने की। एक थोड़ा साहस करके उसकी तरफ आगे बढ़ा भी तो वो बिल्ली भयानक सी आवाज करते हुए उस पे घुर्राने लगी। उसने लाठी को सर के ऊपर से ताना। बिल्ली को मारने ही वाला था कि वो बिल्ली एक अजीब से विशाल जानवर में बदल गई, जिसके लंबे लंबे सींग और भयानक सा दिखने वाला मुंह था। ये देखकर के सारे लोग 2-3 कदम पीछे हट गए और लाठी तानने वाला शख्स पीछे हटने के चक्कर में वहीं गिर गया। वो जानवर उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा और वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा। बाकी सब लोगों में खलबली मच गई। सबको बिल्ली को मारने गए अपने उस आदमी को बचाने की चिंता होने लगी, लेकिन उसके पास में जाए कौन? इतने भयानक जानवर के नजदीक जाने का सोचकर ही वो सभी कांपने लगे। अजीब से विशाल जानवर को देखकर सभी पीछे हट गए, लेकिन एक आदमी जो गिर चुका था वो अब उसके काफी नजदीक था। रात के समय एक बिल्ली से डरने वाले लोग अब इस बड़े जानवर का मुकाबला कैसे करते, जो दिखने में भी बहुत डरावना था। अलग तरह की आवाज निकालता हुआ वो जानवर उस गिरे हुए आदमी की तरफ देख रहा था और बाकी के लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। भाइयों, अब क्या होगा? बेचारे रावत को बचाओ, वो असहाय हो गया है। और ये देखो, एक छोटी सी बिल्ली एक भयानक डरावने जानवर का रूप ले चुकी है। ये पक्का कोई डायन ही है। हाँ भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक डायन लगती है। अरे वो कितनी खतरनाक है या नहीं ये बाद में विचार कर लेना, पहले रावत को तो बचाओ। हाँ सही है, लेकिन कैसे बचाएं? ये तो सोचो, अब इस हाल में हम करें क्या? भाई मैं क्या कहता हूं, हम 10 लोग हैं। अगर सभी एक साथ इस जानवर पर लाठी से हमला करेंगे तो क्या ये मरेगा नहीं? बात तो सही है, लेकिन वो जानवर भी तो नहीं है। ये तो कोई बहुत बुरी बला है। इसका सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
ऐसा करो कि ये भाग जाए या फिर मर जाए। इसका तो यही रास्ता है। अब चाहे कुछ भी हो, सबको एक साथ इस पर हमला करना होगा। भाइयों, तो फिर चलो, सोच क्या रहे हो? वो रावत पर हमला करे इससे पहले हम सब उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी पीछे ना हटे। सबको अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करना है। हम सबकी एक साथ मिली हुई ताकत ही इसको पीछे धकेल सकती है। अगर हम में से कोई एक या दो डरकर पीछे हट गया तो समझो कि हमारी ताकत कम हो गई, और ऐसा हुआ तो फिर वो हम सब पर भारी पड़ सकता है। हाँ भाई, कदम पीछे तो फिर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सब एकजुट होकर उसको मारो तो वो पीछे हट जाएगा। सबने सलाह करके तय किया और लाठियां तानकर आगे बढ़े। रावत अभी गिरा हुआ था और वो जानवर उसके पास ही था। रावत की पैंट गीली हो चुकी थी। उसने खुद को उसके आगे सरेंडर कर दिया था। लेकिन उसके सभी साथियों ने हिम्मत की और सब एक साथ उस जानवर पर टूट पड़े, लाठियां मारने लगे। किसी एक ने मौका देखकर रावत का हाथ पकड़ा और उसको घसीटता हुआ दूर ले आया। बाकी सब उस जानवर को लगातार मार रहे थे। अचानक उस अजीब प्राणी ने अजीब तरीके से हुंकार भरी और चटक चटक सबकी लाठियां टूटने लगी। ये देखकर वो सब फिर से डर गए। एक एक करके सबकी लाठियां टूट गईं तो सब अपने हाथों की तरफ देखने लगे। सबकी टांगें कांपने लगीं। तभी किसी ने कहा, अरे भैया भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। इतना कहते ही सब दौड़ने लगे और गांव का रास्ता पकड़ लिया। बिना पीछे मुड़े वो सब भागने लगे। आपस में टकराकर एक दो जन गिरे भी और फिर से संभलकर भागने लगे। लेकिन किसी ने पीछे की तरफ नजर नहीं की। गिरते पड़ते वो सब भागते हुए गांव के नजदीक पहुंच गए। जिसके हाथ में बच्चा था वो सबसे आगे भाग रहा था, क्योंकि सबसे पहले वो ही भागा था। किसी ने वहां पहुंचकर पीछे देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था, तो उसने सबको रोका। सब बुरी तरह से हांफ रहे थे। घुटनों पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगे। 5-7 मिनट बाद जब सब थोड़े नॉर्मल हुए तो आपस में बात करते करते धीरे धीरे चलकर गांव की तरफ जाने लगे। उधर शमशान से ठाकुर और पंडित जी पुजारी जी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे, और 8-10 लोग एक मृत बच्चे को गोद में लिए हुए गांव की गलियों में घूम रहे थे। ठाकुर साहब मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी के चेले ने उन सब के लिए पानी की बाल्टियां भरी। बाहर ही नहाकर वो तीनों मंदिर के अंदर गए। चेले ने उनके सोने का प्रबंध भी कर रखा था। तीनों आपस में इसी विषय पर चर्चा करते हुए सो रहे थे। ठाकुर साहब को नींद नहीं आ रही थी। पुजारी जी, ये हमारे गांव को किसकी नजर लगी है? या फिर ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर साहब, ये किसी कुटिल आत्मा का काम है। डायन या चुड़ैल कोई भूत प्रेत नहीं होता। यह तो तंत्र शक्ति है जो कठिन साधना से आती है। कोई ऐसा है जो अपनी आत्मा में बसी इंसानियत को मारकर ऐसा कर रहा है, जिसके मस्तिष्क में सिवाय बुरे कर्मों के और कुछ नहीं पनप रहा है। तभी तो इतना घिनौना काम कर रहा है। हाँ पुजारी जी, है तो किसी नीच आत्मा का ही काम, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? नवजात बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होता है कि उनको इस तरह से तकलीफ दे रहा है? इसका इलाज जल्द करना होगा, नहीं तो यह समस्या बहुत ही बड़ी बन जाएगी। हो जाएगा ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन की पूजा के बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, और जल्दी ही हमारा गांव और आसपास के लोग जो इस डायन से दुखी हो रहे हैं, उन सब का दुख कट जाएगा। आप ज्यादा चिंता मत करो, अब सो जाओ, काफी रात बीत गई है। नींद तो आज रूठ गई है। आप सोइए, आपको सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा भी करनी है। जी ठाकुर साहब, आप भी सो जाइए। ज्यादा चिंतित होने से इसका समाधान नहीं होगा। अगर माइंड सही रहेगा तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं और इसका इलाज भी ढूंढ सकते हैं। इसलिए आप भी नींद लेने का प्रयास कीजिए। अगर सिर्फ इसी बारे में सोचते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। इधर बातचीत करते हुए पुजारी जी को नींद आ जाती है, जबकि ठाकुर साहब खुली आंखों से खुला आसमान देख रहे थे। उधर बच्चे को लेकर वो लोग मनसी दादी के घर पहुंच गए, जहां अभी तक सुखराम बैठा हुआ था। बच्चे को देखते ही बूढ़ी दादी की हड्डियों में जान आ गई।
उसकी दुआ लेकर वहां से निकलते हैं। कुछ ही दूर चले थे कि सामने से वही लोग मिल जाते हैं जो उस मृत बच्चे का घर ढूंढ रहे थे। एक जगह रुककर वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और दोनों पक्षों की बात आपस में समझते हैं। भाई लोगों, ये सब सुनकर क्या आप लोगों को कुछ अलग लगा? भाई अलग क्या लगा, मुझे तो उसी डायन का काम लगता है। और अगर अपने गांव का ये बच्चा नहीं है तो फिर ये किसी पड़ोस के गांव का है। नहीं भाई, एक बात और नोट करने वाली है कि जिस वक्त आप आधे लोग वहां उस डायन के पास थे, मनसी काकी के पोते को छुड़ा रहे थे, इन लोगों की बातों के आधार पर ठीक उसी टाइम शमशान में यह बच्चा खेजड़ी से गिरता है और मर जाता है। इससे यह पता चलता है कि यह काम किसी एक डायन का नहीं है बल्कि दो है। क्या? अरे सूखा, तू ये क्या कह रहा है? एक से पीछा छूटा नहीं, उसके इलाज का कोई रास्ता मिला नहीं, अब ये दो दो से कैसे पार पाएंगे? वो तो पता नहीं कि आगे क्या होगा और हम लोग इससे कैसे पार पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि ये काम करने वाले दो हैं। फिर अब क्या करें? चलो शमशान में ठाकुर साहब से बातचीत करते हैं। इस बच्चे को लेकर अब किसी के घर भी तो जा नहीं सकते ना। लेकिन भाया, ठाकुर साहब की पूजा पूरी हो गई है। जब हम वहां से आए थे तो वो पूजा से उठ गए थे, तो शायद वो इस वक्त गांव के बड़े मंदिर में हैं, क्योंकि वो हवेली में तो 7 दिन जा नहीं सकते, इसलिए हमें मंदिर ही चलना चाहिए। हाँ तो चलो फिर, मंदिर तो रास्ते में ही आता है, उधर रुककर पता कर लेंगे। वो सब मंदिर की तरफ चलते हैं। जब एक गली से गुजर रहे थे तो छमछम की आवाज आई। एक ने सभी को रोका, धीरे से सबको चेताया कि कुछ आवाज है। ध्यान से सुनी तो सबको पायल की आवाज सुनाई दी। रात के 3 बज चुके थे और सुनसान रात में पायल की छमछम से सब लोग चौंक गए। डर तो पहले से ही मन में बैठा हुआ था। आधे लोग उस डायन के भयानक रूप का सामना करके आए थे, तो आधे एक मृत बच्चे के साथ थे। इस हाल में हल्की सी सुगबुगाहट डराने के लिए काफी थी। सबके पांव रुक गए, गौर से कान लगाकर आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश करने लगे। सामने की गली से आ रही आवाज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। लगभग 20 लोग इकट्ठा थे, लेकिन किसी की भी सांस की आवाज नहीं निकल रही थी। सब लोग साइलेंट हो गए थे। छमछम की आवाज नजदीक सुनाई देने लगी और इधर ध्यान से सुन रहे सभी लोगों की नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। सामने की गली का लगभग 10-15 फीट का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। वहां से एक औरत गुजरती हुई दिखाई दी। उस पर इन लोगों की नजर पड़ी। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नजरों में ही इशारा करके वो लोग सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगे। गली में पहुंचे तो देखा कि वो औरत गांव के बाहर खेतों की तरफ जा रही थी। ये सारे लोग उसका पीछा करने लगे। वो औरत एक घर के आगे रुकी तो उसका पीछा कर रहे सारे लोग अचानक से एक दीवार के पास बैठ गए ताकि उस औरत को दिखाई न दे सकें। जिस घर के आगे वो रुकी थी, उस घर में से एक दूसरी औरत निकली और दोनों आगे चल पड़ी। उनके हाथ में शायद लोटा था और ये देखकर वो लोग वहीं रुक गए। अरे भाई, ये तो हम गलती कर रहे थे। ये बेचारी तो शौच के लिए जा रही हैं, लेकिन इस वक्त अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। इतनी जल्दी कौन जाता है? मुझे तो अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। नहीं भाई, इनका पीछा करने की आवश्यकता नहीं है। उनके हाथों में देखो ध्यान से, कुछ पकड़ा हुआ है। हाँ, वो दिख तो रहा है, लेकिन ये टाइम थोड़ी ना है शौच जाने का। अरे भाई, परिवार बड़ा होता है और अगर घर में शौचालय ना हो तो जल्दी ही जाना पड़ता है। और वैसे भी हमारे गांव की औरतें जल्दी उठती हैं। हम तो सूरज तपने के बाद उठते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कितनी जल्दी उठते हैं? हाँ भाई, यही सही है। घर की औरतें हमेशा जल्दी ही उठती हैं। लेकिन यार, आज के टाइम में भी ये बाहर जाने का सिस्टम गलत है। घर में शौचालय बनना चाहिए। बिल्कुल, अब तो सरकार पैसे देती है, फिर भी लोग इस सुविधा से दूर हैं। ठाकुर साहब को अवगत कराना होगा इस बारे में, ताकि गांव की औरतें इस तरह से परेशान ना हो। भाइयों, मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें थोड़ी दूर उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि लोटे की आड़ में वो अपनी असलियत छुपा रही हो। और सुखराम ने शक किया था ना कि ये डायन 2 हो सकती हैं। अब वो 2 औरतें ही जा रही हैं। शौच जाने का टाइम भी इतना जल्दी नहीं होता है। जब हम पूरी रात से जाग ही रहे हैं, तो अब 2-4 मिनट उनका पीछा करके असली बात जानने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि ये औरतें सही हो
आप लोगों का अंदाजा सही हो, लेकिन दूसरा शक जो हमें है वो निकल गया तो फिर अफसोस करते रहोगे। इससे अच्छा है कि कुछ कदम चल के देख लिया जाए। भाई बात तो ये भी सोचने लायक है। आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी भी चीज का सहारा लिया जा सकता है, और यहां तक हम आए हैं तो कुछ आगे चलकर भी देख लेते हैं। मन को तसल्ली भी हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसा वैसा निकला तो उसका समाधान भी हो जाएगा। बात में तो दम है। चलो फिर शांति से, बिना कोई आवाज किए, ये भी देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। विचार विमर्श करके धीरे धीरे वो सभी लोग उन औरतों के पीछे जाने लगे। गांव से बाहर निकलकर वो एक जगह खड़े हो गए और उन औरतों को देखने लगे। 2-4 मिनट देखने के बाद ये तय हो गया कि वो गांव की साधारण महिलाएं हैं जो वाकई में शौच के लिए ही आई हैं। वो लोग वहां से वापस मुड़ गए, मन में तसल्ली लेकर कि चलो सच्चाई का पता तो चल गया। चलते हुए वो मंदिर के नजदीक आ गए। तब तक पुजारी जी भी सुबह की पूजा के लिए तैयार हो गए थे। ठाकुर साहब और पंडित जी सो रहे थे। ये सारे लोग मंदिर तक पहुंच गए। सारे बाहर रुके और एक आदमी अंदर गया पुजारी जी से बात करने के लिए। ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर पंडित जी और ठाकुर साहब भी जाग गए थे। बाहर इकट्ठा आदमियों को देखकर ठाकुर साहब मुंह धोकर बाहर आए। कुछ पता चला कि ये बच्चा किसका है? नहीं ठाकुर साहब, हम तो पूरे गांव में फिर कर आ गए। अपने गांव में आज एक ही बच्चा गायब हुआ था और वो मिल गया है। अब इस बच्चे का तो कुछ पता नहीं है। शायद ये पड़ोस के गांव का है। अब इसका पता तो आज दिन में ही चलेगा। ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया है। इस मृत बच्चे को आप पंचायत कार्यालय में रखो और आसपास के गांवों में इसकी सूचना दो। अभी सुबह सुबह हर गांव के मंदिर खुल चुके हैं। सब मंदिरों में माइक लगे हुए हैं, तो पुजारी गांव में अनाउंस कर देंगे, जिससे आसानी से पूरे गांव में सूचना हो जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, हम अभी ये काम कर देते हैं। तब तक आप नहा धोकर तैयार हो जाइए। ठाकुर साहब से बातचीत करके रावत और सुखराम दोनों पंचायत कार्यालय की तरफ चले और बाकी सब लोग अपने घर की तरफ निकल गए। ठाकुर साहब सिर खुजाते हुए वापस मंदिर के अंदर चले गए। पंडित जी तब तक नहा चुके थे। पुजारी जी भी अपनी पूजा खत्म करके आ चुके थे। उधर पंचायत कार्यालय में बच्चे को रखकर रावत और सुखराम आसपास के गांव के अपने जानकार लोगों को कॉल करने लगे और यह सूचना पूरे गांव में देने को कहा कि किसी का नवजात बच्चा अगर गायब हुआ है तो कुंजपुर ग्राम पंचायत कार्यालय में संपर्क करें। आग की तरह खबर जल्द ही फैल गई। इधर कुंजपुर के भी लगभग सभी घरों में यह खबर फैल चुकी थी। रात को आराम से सोकर सुबह उठे लोगों ने जब यह समाचार सुना तो सब लोग डर गए। अभी 2 दिन ही हुए थे पहली घटना को, और अभी यह दूसरी घटना ने सबको झकझोर दिया। खैर, दिन चढ़ने लगा और तरह तरह की चर्चाएं कुंजपुर के साथ साथ आसपास के सभी गांवों में होने लगी। लोग अपने अपने रिश्तेदारों से जैसे भी बन पड़ा वैसे संपर्क करने लगे और उनकी खोज खबर लेने लगे। शाम होते होते ठाकुर साहब तक सूचना पहुंची कि पास के गांव रातनवास में कल रात को एक बच्चा गायब हुआ था, जो अभी तक नहीं मिला। अब रातनवास गांव का कुंजपुर से क्या कनेक्शन है, सब लोग ये ढूंढने लगे। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि गांव के दामोदर शर्मा के पुत्र भावेश की शादी रातनवास में हुई है। दोनों गांव का पहला कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन दामोदर शर्मा गांव के भले मानस हैं। उनका इस तरह के कांड से संबंध हो यह तो गांव का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ठाकुर साहब ने दामोदर को सूचना देकर मंदिर में बुलवाया। दामोदर ठाकुर के आदेश पर तुरंत मंदिर में आए। कहिए ठाकुर साहब, आज अचानक कैसे याद किया? आओ शर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। रातनवास गांव के बारे में कोई जानकारी लेनी है, इसलिए आपको तकलीफ दी। जी ठाकुर साहब, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। जो कुछ पूछना है वो बेझिझक पूछिए। वैसे 3-4 दिन से गांव में हो रही घटनाओं को तो आप सुन ही चुके होंगे। गांव के ऊपर एक अनजान डर का साया मंडरा रहा है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द दूर हो। लेकिन कल रात रातनवास गांव का एक बच्चा अपने गांव के शमशान में मरा हुआ मिला। अब उस गांव का बच्चा अपने गांव में कैसे आया, इसकी छानबीन में पता चला कि हमारे गांव का रातनवास में एक ही रिश्ता है, वो आपका है। इसलिए उस गांव के बारे में कुछ जानना है। ठाकुर साहब, बाकी सब तो मैं सुन चुका हूं, और जिस बच्चे का आप जिक्र कर रहे हो उसका तो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, उस गांव के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं,
तो इस बात का पता कर सकता हूं कि ये बच्चा किसका है। बाकी यहां कैसे आया इसका पता तो आप ही लगा सकते हो। दामोदर, ये तो हम जानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि रातनवास का कोई आदमी अगर अपने गांव में आता है या अपने गांव को जानता है तो वो आपके ही रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर उनके कोई पास पड़ोसी। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि पूरे गांव की समस्या को दूर करने के लिए इस हरकत की जड़ तक जाना चाहता हूं। इसलिए इस तरह के सवाल जरूरी हैं। ठाकुर साहब, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन उस गांव के नाम से ही मुझे डर लगता है। कुछ सच्चाई मैं आज आपको बताता हूं। वो एक भयानक हादसा जो इस गांव में मेरे साथ हुआ था। ऐसा क्या हुआ था दामोदर? तुम्हारी दबी हुई इस आवाज से तुम्हारा कोई दर्द छलक रहा है। जी ठाकुर साहब, दर्द तो है, लेकिन इस जमाने को अब उस दर्द से क्या रूबरू करवाऊं, जहां लोग आकलन किए बिना ही परिणाम और उसके पीछे की कहानी सुना देते हैं, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होती है। अपने ही घर में इंसान टूटता है, बाहर तो वो लोहे की तरह मजबूत होता है। गांव में जो इज्जत का पर्दा गया वो ना उठे, इसलिए चुप रहना ही बेहतर होता है। दामोदर, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई टेंशन चल रही है। क्या बात है, बताओ। नहीं ठाकुर साहब, अब ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जहां तक रतनवास की बात है तो वो गांव मुझे अजीब लगता है, और एक हादसा मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूं, शायद आपकी इस छानबीन में काम आए। हाँ बताओ, ऐसा क्या हो गया था कि तुम इतने दुखी दिखाई दे रहे हो? ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मेरे इकलौते बेटे का विवाह गांव रतनवास के पंडित बंशीधर की छोरी सुगंधा के साथ हुआ था। उस वक्त पंडित बंशीधर जी स्वर्गवासी हो चुके थे और उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी जी ने अच्छा विवाह का बंदोबस्त किया था। 4-5 साल में सुगंधा हर साल गर्भ से होती, लेकिन या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता या फिर जन्म के बाद मर जाता। जब पहला बच्चा गर्भ में ही मर गया और दूसरा जन्म लेते ही मरा, तो हमने ये बात सबसे छुपाई ताकि गांव में कोई गलत खबर न फैले कि फलाना के घर में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे होते होते 4 बच्चे खत्म हो गए। जब 5वीं बार बहू ने गर्भ धारण किया तो हमने ये सोचा कि शायद हमारे घर में कोई समस्या है, इसलिए बहू को उसके मायके भेज दिया। हमने सोचा कि शायद जगह बदलने से हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सकेगी। भावेश भी इस फैसले से खुश था। समय समय पर हमने जरूरी सामान भी बहू के पास पहुंचाया। जब बच्चे के जन्म का टाइम आया तो भावेश की मां भी वहां गई। बच्चे ने जन्म तो लिया, लेकिन वो विकृत था। 4 पैर थे, जन्म से ही उसके मुंह में पूरे दांत थे और सिर पर घने बाल भी थे। आश्चर्यजनक वो बच्चा दूसरे दिन संध्या को गायब हो गया। ओह, तो ये बच्चा गायब होने वाला सिलसिला पुराना है, लेकिन वो इतना अजीब कैसे था? उसका कुछ पता लगाया? बहुत कुछ हुआ था ठाकुर साहब, अभी सुनिए। जब वो बच्चा गायब हुआ तो खलबली सी मच गई। तरह तरह के कयास लगाए गए। पहले से ही वो एक अजीब तरह का था, तो कुछ भूत प्रेत की कहानियां बननी जायज थी, और ऐसा ही होने लगा। सोचते विचारते और गांव में ढूंढते हुए पूरी रात निकल गई, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। औरतों का रो रो कर हाल बेहाल था। दौड़ धूप करके भावेश के साले ने एक बाबा जी से संपर्क किया, जो रेगिस्तान की तपती धूल में एक सुनसान ताल में रहता था। वो बाबा घर पर आया और उसने कुछ पूजा पाठ किया। अगले दिन रात का समय था और रात भर घर में अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। आधी रात को गांव के बाहर चौराहे पर उतारा दिया गया, और वो उतारा देते ही भावेश की मां उसी वक्त बीमार हो गई। हमारी बहू सुगंधा बावली सी हो गई थी, और भावेश की सास जानकी बहन की हालत भी गंभीर थी। एक एक करके घर के सभी सदस्य 5-7 मिनट के अंतराल में बीमार होने लगे। सुबह तक मुझे छोड़कर सब बीमार हो गए और बाबाजी अपना सामान समेटकर निकल गए। जब जाते वक्त मैंने बाबाजी से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी डायन का साया इस घर पर पड़ा है। इस वजह से ही बच्चा गायब हुआ है और कुछ समय के लिए आप सब बीमार हो जाओगे। उसने मुझे कुछ दवाई और उसका तरीका बताया जिससे बीमारी ठीक हो सकती थी। तुरंत मैंने वो तरीका आजमाया और सबको वो दवाई खिलाई। अगले दिन दोपहर का समय था। जान की बहन और बहू सुगंधा तो विलाप कर रही थी और भावेश की मां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
भावेश भी बीमार था, लेकिन उसकी तबीयत उस दवाई से कुछ सुधर रही थी। हमने वहां से निकलकर रतनगढ़ जाने का फैसला किया ताकि भावेश की मां को अस्पताल में दिखा सकें और भावेश को भी। इन 2 दिनों में मेरी बेटी सुरभि घर पर अकेली थी। भावेश के साले ने कुछ चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया और हम लोग वहां से एक गाड़ी किराए पर लेकर रतनगढ़ चले गए। मैंने अपनी बहन को कॉल किया कि घर पर सुरभि अकेली है और हम इस तरह से परेशान होकर रतनगढ़ आ गए हैं। तो मेरी बहन इधर घर पर सुरभि के पास आ गई। इधर हम हॉस्पिटल में घुसे थे और उधर रतनवास से समाचार आया कि सुगंधा की हालत भी बहुत गंभीर हो गई है। अपनी मां को अस्पताल में छोड़कर भावेश तुरंत उसी गाड़ी से वहां गया और सुगंधा को लेकर आया। 4 दिन दोनों सास बहू अस्पताल में भर्ती रही। चौथे दिन भावेश की मां ने यह संसार छोड़ दिया। एक सदमे के बाद ये दूसरा न सहन कर सकने वाला सदमा देकर वो चली गई। हम उसको लेकर यहां गांव आए और पूछने वालों को यही बताया कि अचानक से बीमार हुई और चल बसी, जबकि बहू के साथ हुई वो घटना हमने किसी को नहीं बताई। इस घटना से मैं टूट गया था, इसलिए उसके बाद गांव से बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया और पूजा पाठ का काम भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद बहू की हालत में सुधार आया तो उसको वापस हम यहां ले आए और भावेश अपनी नौकरी पर चला गया। ठाकुर साहब, आप यकीन नहीं करोगे, उस हादसे के बाद मैं भावेश के ससुराल जाने से डरता हूं और 2-3 बार किसी काम से जाना भी पड़ा तो जब भी वहां गया 4-5 दिन के लिए बीमार पड़ जाता। अब तो अगर ऐसी सूचना आती है कि उस गांव में कोई काम है, रिश्ता होने के कारण जाना भी पड़ता है, लेकिन जाने से पहले ही डर के मारे बुखार आ जाता है। भाई दामोदर, तुम्हारे साथ हुई इस घटना से तुमको बहुत परेशानी हुई, इसका दुख भी लगा है मुझे, लेकिन वो एक खूनी थी जो हो गई। अब उसको सोचकर दुखी होने से क्या फायदा है। तुम अपने स्वास्थ्य का और अपने घर का ख्याल रखो। ईश्वर अब तुम्हें स्वस्थ और खुश रखे। लेकिन अब एक छोटी सी हेल्प और करो। कहिए ठाकुर साहब, मैं क्या कर सकता हूं? अगर कुछ मेरे बस का हुआ तो मैं गांव की भलाई के लिए जरूर करूंगा। अब इतना तो पता चल गया है कि उस गांव में ऐसी घटना 1 साल पहले ही हो चुकी है और अब भी हुई है, क्योंकि कल रात उस गांव का ही एक बच्चा हमारे गांव में मरा हुआ मिला है। तो उस गांव के किसी समझदार आदमी का या फिर वहां के सरपंच का नंबर या कोई और संपर्क अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं छानबीन करके पता लगा सकूं। लेकिन ठाकुर साहब, आप इतने वर्षों से सरपंच हो, आसपास के सभी गांवों को आप जानते हो, फिर यह काम तो आपके लिए साधारण सा है। आप खुद भी जाकर पता लगा सकते हो, वहां के सरपंच से रूबरू मिल सकते हो। नहीं दामोदर, इस गांव की सुख शांति के लिए और इस बच्चे उठाने वाली डायन को खत्म करने के लिए मैंने 7 दिनों का व्रत धारण किया है। 7 दिन तो मैं पंचायत का कोई काम नहीं कर सकता, और विजेंद्र अभी बच्चा है तो उसको तरीका पता नहीं है कि किस तरह से कौन सा काम निकाला जाता है। यह काम उतना आसान नहीं है, बहुत कुछ सोच समझकर करना होगा। मैं तो 7 दिनों तक हवेली में भी नहीं जा सकता और ना ही कोई अन्य काम कर सकता हूं। समझ गया ठाकुर साहब, आप प्रेत पूजा कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, गांव के लिए आपकी भावना को मैं जानता हूं। ईश्वर आपकी हर संभव मदद करे। मैं भी आपकी अपनी तरफ से इस काम में मदद करूंगा। जी शर्मा जी, आप कोशिश कीजिए। मैं भी विजेंद्र को बोल दूंगा इस काम में अगर आपको उसकी कोई मदद चाहिए तो बोल देना। अगर आपको वहां जाना पड़े तो गाड़ी ले जाना और अपने तरीके से बातचीत कर लेना। ठाकुर साहब, दामोदर जी की बातों से पता चलता है कि उस गांव में ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। अगर उन सभी के बारे में पता चल जाए तो हमें आसानी होगी, और खासकर उस बाबा जी के बारे में और जानकारी मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। पुजारी जी, उससे हमें क्या मदद मिल सकती है? ठाकुर साहब, जैसा कि इन्होंने बताया है कि उस बाबा जी ने इनके रिश्तेदार के घर में रात को कुछ पूजा पाठ किया था, तो हमें यह पता चल सकता है कि उस वक्त क्या हुआ और कैसे हुआ। एक और बात है कि इनका बच्चा गायब हुआ तो वहां से ही हमें पुख्ता संकेत मिलेगा आगे की समस्या को हल करने का। वो कैसे? पुजारी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये समस्या हमारे घर से शुरू हुई है? कहीं ये तो नहीं कि मेरी मदद को आप गलत समझ रहे हो? नहीं नहीं शर्मा जी, आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम उस बाबा जी के पास जाएं
और उनसे वो सारी जानकारी लें कि कैसे उन्होंने उस रात को पूजा की थी और किस लिए की थी। क्योंकि आपकी बात के अनुसार तो बाद में उस बच्चे का पता भी नहीं चला था और घर के सभी सदस्य बीमार हो गए थे। उस बीमारी में आपने अपने जीवन साथी को भी खो दिया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम उनसे मिलें, तभी ये खुलासा हो पाएगा कि उस गायब हुए बच्चे का राज क्या था। क्या उन बाबा जी से उसके बाद में आपके बेटे के ससुराल वालों का मिलना हुआ, या फिर वो लोग भी 1 साल में उस हादसे को भूलकर आगे बढ़ गए हैं? पुजारी जी, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मैं ये समझता हूं कि उस घटना के पीछे पड़ने से कुछ होने वाला था, क्योंकि हमारे घर का वो बच्चा चला गया। उसके बाद मेरी पत्नी उस हादसे की वजह से चली गई। अब मैं उसका पीछा करके घर के बाकी सदस्यों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने कभी दोबारा ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके बाद क्या हुआ और वो बाबा जी कौन थे और कहां के थे। ये भी मैंने नहीं पूछा था। मैं पिछले 1 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब कोई बहुत ही जरूरी काम हुआ तो ही बाहर निकला था। ठाकुर साहब को भी पूछो, पहले मैं इनसे भी अक्सर मिलता था। आज मुझे समाचार मिला कि ठाकुर साहब ने बुलाया है तो आया हूं, वरना बाहर के जीवन से मुझे कोई वास्ता नहीं रहा है। मैं सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर अपने बचे हुए दिन गिन रहा हूं। माफ कीजिएगा पंडित जी, आपने मेरी बात को थोड़ा दिल पे ले लिया। आपके अंदर इस बात का गुस्सा है कि आपके साथ गलत हुआ। मुझे भी इस बात का दुख हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो बात कही है वो कुछ गलत सोचकर नहीं कही है। इस वक्त मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए किया है कि अपने इस गांव पर आई हुई समस्या का समाधान हो जाए, और इस समाधान के लिए हमें ऐसे बहुत छोटे छोटे संकेतों को आधार मान के छानबीन करनी होगी। तब जाकर के हम इस डायन को खत्म करने में सफल होंगे। हाँ शर्मा जी, आप हमारी बात को सीरियस मत लीजिए। हम इस वक्त सिर्फ वो सोच रहे हैं कि जिससे गांव की समस्या जल्द से जल्द दूर हो, और आप इस घटना को सहन कर चुके हो तो आपसे बेहतर और कौन इस बात को समझ सकता है कि जब किसी घर का बच्चा इस तरह से गायब हो तो उस घर के सदस्यों पर क्या बीतती है। मैं आपकी बात समझ गया ठाकुर साहब, माफ कीजिएगा, भावनाओं में बहकर शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। अब चलता हूं और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले में मदद कर सकूं। शर्मा जी, ये मेरी आज्ञा नहीं है, आप इसे गांव के लिए अपना फर्ज समझिए और कोशिश कीजिए कि रतनवास से हमें कोई संकेत मिल जाए ताकि हम आगे सही दिशा में बढ़ सकें। जी ठाकुर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। दामोदर वहां से अपने घर आ गया। अपने रूम में बैठकर वो सोचने लगा। अब तक 1 साल में उसने ऐसा कुछ अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाया था, लेकिन आज पुजारी जी की एक बात ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर उस गांव में यह समस्या पहले से है और अब अपने गांव में आई है, तो दोनों गांव का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और इस गांव में और क्या कनेक्शन हो सकता है? रतनवास का कुंजपुर के साथ एक ही रिश्ता था। दोनों गांवों के बीच एक और गांव भी था। यह भी सोचने की बात है कि अगर उस गांव से किसी ने बच्चा गायब किया हो तो वो उस बच्चे को कुंजपुर ही क्यों लाया? बीच में एक गांव और भी था, वो उस गांव में भी तो बच्चे को मारकर फेंक सकता था। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि जिसने भी रतनवास गांव से बच्चा उठाया है वो कुंजपुर से कोई ताल्लुक जरूर रखता है, चाहे उठाने वाला इस गांव का हो या फिर इस गांव का कोई रिश्तेदार या फिर कुछ और संबंध हो सकता है। लेकिन जो भी हो, वो तो अभी पर्दे में था। किंतु दामोदर इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि दोनों गांवों में एक ही रिश्ता था, उसके पुत्र का ससुराल वहां होना। और ऐसा होने से गांव के कुछ समझदार लोग छानबीन करके ये शक भी कर सकते हैं। अब तक दामोदर अपनी पत्नी के मरने और अपने पोते के गायब होने की घटना को कड़वा घूंट समझकर पी गया था, लेकिन आज वो अपने रूम में बैठा हुआ सोचने लगा कि इस कड़वी दवा के पीछे क्या है, उसका पता लगाया जाए। कैसे भी करके वो इस बात की जड़ तक जाएगा कि ये सब उस समय कैसे हुआ। दामोदर के मस्तिष्क की नसें तन गई थीं। अब वो 1 साल पीछे चला गया और उस वक्त हुई एक एक छोटी बड़ी बातों को याद करने लगा। उधर ठाकुर साहब ने चतुराई से अपने 2 आदमियों को दामोदर पर नजर रखने को कहा, क्योंकि पहला शक तो यही था कि दामोदर का उस गांव में रिश्ता है तो कोई संकेत निकल सकता है। हालांकि हकीकत तो अभी दूर थी, किंतु शक का घेरा तो हमेशा जायज ही होता है
और शक के आधार पर ही छानबीन करके सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। साथ ही ठाकुर साहब ने अपने 4 आदमियों को अच्छी तरह से समझाकर रतनवास भेज दिया और हर एक हरकत पर नजर रखने को कहा। कुछ सामान बेचने वाले बनकर 4 लोग रतनवास की गलियों में घूमने लगे और छानबीन करने लगे कि उस गांव में क्या बातें हो रही हैं और उस गायब हुए बच्चे के घर वाले इस घटना को किस तरह देख रहे हैं। ठाकुर साहब ने विजेंद्र के जरिए उस गांव में यह सूचना पहुंचा दी कि एक मृत बच्चा मिला है। तो उस गांव के 2-4 लोग आए और ठाकुर साहब से बातचीत करके उस बच्चे को ले गए। कुछ दस्तावेज खंगाल कर ठाकुर साहब ने वो बच्चा उनको लौटा दिया। उनके निकलते ही ठाकुर साहब ने विजेंद्र से बात की। विजेंद्र, तुम इनके पीछे जाओ, 1-2 आदमी साथ ले जाओ और पता करो कि आगे किस तरह से ये लोग बर्ताव करते हैं। क्या इनके घर में भी बच्चा उसी तरह से गायब हुआ है जिस तरह से अपने यहां हो रहे हैं, या फिर कुछ और माजरा है। यह भी पता करो कि इस बच्चे को ले जाने के बाद ये लोग क्या करने वाले हैं। जी बड़े पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी निकलता हूं और सारी खबर लेकर आता हूं। आप निश्चिंत होकर पूजा कीजिए। कार्यालय में गजराज भैया बैठे हैं, वो संभाल लेंगे। चलो अच्छा है, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो और इस नाजुक वक्त में गांव के हर आदमी का सहयोग करो। जिसका सहयोग ले सकते हो उससे भी प्यार से काम निकलवाओ, ताकि सब मिलकर हम इस समस्या से निजात पा सकें। जी बड़े पापा, आपके अनुसार सब काम हो जाएगा। ठाकुर साहब से बातचीत करके विजेंद्र सरपंच कार्यालय में जाकर गजराज से मिलता है और उसको सारी बात से अवगत करवाता है। ठीक है विजेंद्र, तुम पापा के आदेशानुसार वो काम करो। इधर गांव के काम की चिंता छोड़ दो, मैं इधर सब संभाल लूंगा। भैया, हो सकता है कि आज रात्रि में वापस ना आ सकूं और ये भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा भी लग जाए। आप मेरी चिंता मत करना और मुझे कॉल भी मत करना। कुछ बताना हो या पूछना हो तो मुझे SMS कर देना, मौका देखकर मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, समझ गया। अब तुम लेट मत करो, निकलो, वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे। जी भैया, मैं भी अब निकलता हूं। शाम का वक्त हो रहा था। ठाकुर साहब और पंडित जी खाना खा रहे थे। सूर्यास्त से पहले ही वो खाना खाते हैं इस पूजा के लिए। उसके बाद वो पूजा के लिए जाने वाले थे। खाने के बाद ठाकुर साहब ने पंडित जी से बात की। पंडित जी, कल आपने मेरे आदमियों को बाहर रखा था और वो घटना हो गई। आज क्या करें? क्या आदमियों को साथ ले जाएं? आप क्या सोच रहे हैं, कैसे करें? ठाकुर साहब, आप 4-5 लोगों को साथ बुला लीजिए, उनको शमशान के गेट पर बिठा देंगे और कुछ आदमी लोग आप गांव के प्रत्येक रास्ते पर बिठा दीजिए, ताकि चारों तरफ निगरानी रहे। गांव में क्यों? क्या डर है आपको? ठाकुर साहब, जो कल हुआ था आज उससे भी ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए हमें पहले से चौकन्ना रहना होगा। क्या कल से भी बड़ा हादसा होगा? पंडित जी की बात सुनकर ठाकुर साहब चौंक गए। कल के हादसे की जड़ अभी पता चली नहीं कि पंडित जी ने अब और बड़े हादसे का नाम लेकर डरा दिया। ठाकुर साहब आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखने लगे। उधर पुजारी जी भी अचरज में थे। वो कल की पूजा के दौरान हुई घटना से डरे हुए थे। पंडित जी, ये क्या कह रहे हो आप? हम तो अब तक हुए हादसे से उबरे भी नहीं कि अब आप और डरा रहे हो। हमने आपको यहां इसलिए बुलाया है कि आप इस समस्या को खत्म करो, ना कि हमको ज्यादा डराओ। पुजारी जी महाराज, मैं आपकी समस्या को खत्म करने का ही काम कर रहा हूं और आप तो ये सब कुछ जानते हैं। इस तरह की समस्या से आप अनजान थोड़ी ना हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। ये जो कुछ हुआ था और आगे भी हो सकता है, वो इसलिए कि हम उनको छेड़ रहे हैं, हम उन्हें उकसा रहे हैं, ताकि वो जोश में आकर गलती करें और हमारी पकड़ में आ जाएं। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। वो ऐसे कि शैतान के पास जितनी ताकत होती है उतनी बुद्धि नहीं होती है। अगर उतनी बुद्धि हो तो फिर वो पूरे संसार पर हक जमा सकता है। शैतान के पास बुद्धि का अभाव होता है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि बल और बुद्धि दोनों का साथ होना जरूरी होता है। अगर इन दोनों का साथ ना हो तो इनको अलग अलग से धारण करने वाला व्यक्ति अधूरा होता है, लेकिन उन दोनों में से बुद्धि वाला व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है। शैतान अपनी ताकत के नशे में पागल होता है और वो इसी पागलपन में गलती करता है। बस हमें उस गलती का इंतजार करना है और उसको पकड़ना है। अगर उस मौके पर हम अपने दिमाग से खेल जाते हैं तो हम उस शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम क्या करें?
अब रही बात आज या फिर आगे के 6 दिनों में हो सकने वाले हादसे की, तो असली शैतान ये डायन नहीं होती है, इनके भी गुरु होते हैं जो इन्हें ऐसे काम सिखाते हैं और अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने वाली किसी डायन को फायदा नहीं होता है, वो सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए या फिर किसी खुन्नस को निकालने के लिए ऐसा करती है, जबकि असली फायदा वो लोग लेते हैं जो इन सब से काफी दूर रहकर किसी नादान का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए करते हैं। हमारी पूजा पाठ का मकसद ही यही है कि तंत्र मंत्र की ताकत इन लोगों को उस पूजा स्थल के आसपास लाती है और उस वक्त हम इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई आत्मा नहीं होती है, जबकि साधारण इंसान ही होते हैं और इनको हम पकड़ सकते हैं। अगर इनको पकड़ लिया तो फिर जो इनका मार्गदर्शक होता है उस तक भी हम पहुंच सकते हैं। जी पंडित जी, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे में किसी नादान को भी तो परेशान होना पड़ता है ना, हम किसी और को क्यों परेशान करें। देखिए पुजारी जी, परिवर्तन में परेशानी होती है। आप चाहें किसी भी तरह का परिवर्तन देख लीजिए, अगर कोई इस तरह की परेशानी सहन नहीं कर सकता है तो वो फिर उस समस्या का जड़ से समाधान करने की भी न सोचे, और अगर किसी समस्या को पूरी तरह से खत्म करना हो तो फिर इस तरह की परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अब ये आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आपको तरीका बता सकता हूं और समस्या के निवारण में आपकी हर संभव मदद कर सकता हूं। आप खुद पुजारी हो, पर आपके ये सवाल तर्कसंगत नहीं है। पंडित जी, आप पुजारी जी की बात का बुरा मत मानिए, आप अपने तरीके से काम कीजिए। आप ये बताइए कि किस तरह के हादसे आगे हो सकते हैं और कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ताकि उस हिसाब से मैं सुरक्षा का बंदोबस्त करने का प्रयास करूं। देखिए ठाकुर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुछ ही समय पहले जन्मे बच्चे गायब होते हैं। तो आपके गांव में जिस जिस घर में पिछले 1 महीने में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उस घर के बाहर 1-2 आदमी छोड़ दीजिए, और उस घर में भी जो कोई रहता है उसको भी चौकन्ना रहने को बोल दीजिए। दूसरी बात यह है कि जिस घर में कुछ ही समय में बच्चा होने वाला हो, मेरा मतलब कि 1 या 2 दिन में, तो उस घर के लोगों को भी ये चेतावनी दे दो कि वो रात को सतर्क रहें और घर की पहरेदारी करें। तीसरा ये कि गांव में बाहर से जितने भी रास्ते गांव में आते हैं उन सब पर पहरेदार छोड़ दो। अगर ये काम सतर्कता से हो जाए तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ छुटपुट घटना हो सकती है, लेकिन हम इतनी सतर्कता बरतकर बड़े हादसे को आसानी से रोक सकते हैं। बाकी अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से करते हो और कैसा दिमाग लगाते हो। पंडित जी, इस वक्त इस काम का जिम्मा आप पर है और हमें आप पर यकीन है, तभी हमने ये आपको काम सौंपा है। इसलिए आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आप इस बंदोबस्त से निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। आप आगे के काम में ध्यान दीजिए। पुजारी जी गांव के हितैषी हैं तो हर बात की इनको फिक्र रहती है, इसलिए वो ऐसा सवाल कर गए। नहीं ठाकुर साहब, मैं इनकी बातों से नाराज नहीं हूं और इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अब आप ये काम कीजिए, समय हो रहा है, हमें पूजा के लिए भी जाना है। हाँ, मैं अभी ये काम कर देता हूं, आप 2 मिनट रुकिए। ठाकुर साहब अपना मोबाइल निकालते हैं और गजराज को कॉल करते हैं। गजराज को तुरंत मंदिर में आने को कहते हैं। ठाकुर साहब और पुजारी जी आपस में चर्चा करते हैं, जबकि पंडित जी आज रात की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री अपने झोले में सजाते हैं। करीब 8-10 मिनट में ही गजराज मंदिर में पहुंच जाता है। ठाकुर साहब गजराज को सारे बंदोबस्त का तरीका बताते हैं और शीघ्र ही ये करने को कहते हैं। गजराज अपने पिता को सब सही से हो जाने का वादा करता है और निकल जाता है। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। संध्या की आरती करके पुजारी ने पंडित जी और ठाकुर साहब को साथ लिया और शमशान की तरफ निकल चले। उधर गजराज ने गांव के 4-5 युवकों को शीघ्र ही बुलाया और सबको गांव में जन्मे नवजात बच्चों की काउंटिंग करने को कहा। भैया, ये काम इतनी जल्दी कैसे होगा? पूरे गांव का चक्कर लगाकर ये सब जानकारी इकट्ठी करना छोटा काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा मानो कि अभी 1 घंटे में ही ये काम होना चाहिए। एक काम हो सकता है भैया। क्या? गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में जो नर्स है उसके पास ये सारी डिटेल रहती है, क्योंकि अभी बच्चों के टीकाकरण की योजना शुरू हुई है तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहता है। क्यों ना हम उनसे संपर्क करें? अगर ऐसा हो तो 1 ही घंटे में सब हो सकता है। ये आइडिया सही है। तो तुम लोग सिस्टर के पास जाओ और ये डिटेल्स लेकर आओ। तब तक मैं गांव के रास्तों पर पहरेदार भेज देता हूं।
भैया कलम 20-25 लोग थे, वो आज भी शमशान तक जाएंगे। अगर आप वहां जाकर उनसे संपर्क करो तो ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और समय भी कम लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, तुम लोग ये काम करो। गजराज अपनी गाड़ी स्टार्ट करके शमशान की तरफ निकलता है और वो लोग नर्स के पास जाते हैं, जहां उनको पिछले 1 महीने में जन्मे बच्चों की लिस्ट मिल जाती है। गजराज के कहने के मुताबिक वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन सभी घरों में जाकर ठाकुर साहब का आदेश सुनाने लगते हैं। साथ ही घरों के बाहर 2 लोगों को पहरा देने का भी इंतजाम करते हैं। आस पड़ोस के वो लोग जिनके घर में अभी के जन्मे बच्चे नहीं थे, उनको पहरेदारी का जिम्मा मिलता है और उधर गजराज उन लोगों से मिलकर पहरेदारों का इंतजाम करता है। आनन फानन में ये काम होने लगा। ठाकुर साहब की गांव में जो इज्जत थी, उसका असर गजराज को आधे घंटे में ही दिख गया, क्योंकि एक को बुलाता तो 2 जन साथ आते और उधर वो युवक बाकी का काम करके 1 घंटे से पहले ही गजराज के पास पहुंच गए। गजराज रास्ते पर खड़ा होकर लोगों को समझा रहा था। सभी लोग उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े थे। इस वक्त करीब 200 लोग गजराज के साथ थे। नौजवान युवक से लेकर वृद्ध तक गांव की मदद के लिए जान हथेली पर लेकर जोश के साथ आगे आ रहे थे। भाइयों, गांव पर आए इस संकट की घड़ी में आप लोगों का ये सहयोग और आपकी हिम्मत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि ये समस्या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब मैं कुछ काम बताता हूं, आप बताइए कि वो हुआ या नहीं हुआ। पिछले 1 महीने में जन्मे सभी बच्चों के घर पर सूचना पहुंची या नहीं? जी भैया, पहुंच गई। गुड। उन घरों के बाहर पहरा देने के लिए 2-2 जन मिले कि नहीं? जी भैया, मिल गए हैं और सबको अलग अलग घर भी सौंप दिए हैं। वेरी गुड। अब यहां खड़े सभी लोग गांव के हर रास्ते पर पहरा देंगे पूरी रात। हर रास्ते पर 10 लोग लाठियां लेकर खड़े हो जाओ। जो मेन रास्ता है उसके दोनों तरफ 15-15 लोग खड़े हो जाओ। हो जाएगा कि नहीं? छोटे ठाकुर, नहीं शब्द का प्रयोग मत कीजिए, आप तो आदेश कीजिए। गांव की रक्षा के लिए जान हाजिर है। देखते हैं आज कौन डायन हमारे गांव में घुसती है।